एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल गांव के लोगों के लिए एक रहस्य की तरह था। ये जंगल बहुत पुराना था। सदियों से ये जंगल वहीं खड़ा था, अपनी कहानियों को छुपाए हुए। गांव वाले इसे फुसफुसाता जंगल कहते थे। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी थी, क्योंकि जब हवा चलती थी तो पेड़ों की आवाजें अजीब सी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। ये आवाजें सुनकर लोग अक्सर डर जाते थे, जैसे पेड़ आपस में कोई रहस्य बांट रहे हो। ये रहस्य क्या था, कोई नहीं जानता था। दिन में भी जंगल में धूप कम ही पहुंच पाती थी। पेड़ों की घनी छाया ने सूरज की किरणों को रोक रखा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया रहती थी। यह पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते हुए लगते थे। जंगल के अंदर जाने से लोग डरते थे। वे कहते थे कि जंगल में कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। कहते थे जंगल में अजीबो-गरीब जीव रहते हैं। ये जीव कभी कभी गांव के पास भी आ जाते थे, जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोग हमेशा सतर्क रहते थे। गांव वाले जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते थे। यह लकड़ियां उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन वे हमेशा समूह में जाते थे और सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाते थे। यह उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। कोई भी रात में जंगल में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। रात में जंगल का माहौल और भी डरावना हो जाता था, क्योंकि रात में जंगल और भी डरावना हो जाता था। अंधेरे में हर आवाज और भी भयानक लगती थी। फिर भी जंगल की हरियाली और सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींचती थी। यह जंगल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। यह रहस्य और सुंदरता का अजीब सा मेल था, जो लोगों को डराता भी था और आकर्षित भी करता था। यह जंगल एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष था। यह वृक्ष सदियों से यहाँ खड़ा था, मानो समय को चुनौती दे रहा हो। यह वृक्ष इतना विशाल था कि उसके तने को 10 लोग मिलकर भी नहीं घेर सकते थे। इसकी विशालता और भव्यता देखते ही बनती थी। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी धंसी हुई थीं। ऐसा लगता था मानो यह वृक्ष धरती की आत्मा से जुड़ा हुआ हो, और इसकी शाखाएं आसमान छूने की कोशिश करती हुई दूर तक फैली हुई थीं। यह वृक्ष मानो आकाश और पृथ्वी के बीच का एक सेतु हो। इस वृक्ष के बारे में गांव वालों के मन में बहुत श्रद्धा और डर दोनों थे। वे इसे एक पवित्र स्थल मानते थे। बुजुर्ग बताते थे कि इस वृक्ष में किसी अलौकिक शक्ति का वास है। यह वृक्ष गांव की रक्षा करता है और उसकी समृद्धि का कारण है। यह वृक्ष लोगों की मदद करता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है। कई लोगों ने इसके चमत्कारों की कहानियां सुनाई थी, लेकिन इसके पास जाने का साहस किसी में नहीं था। लोग इसके पास जाने से डरते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कहते थे कि जो कोई भी इस वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है। यह वृक्ष अपने आप में एक रहस्य था। कुछ लोग बताते थे कि उन्होंने रात में इस वृक्ष के पास रोशनी देखी है, मानो कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। और कुछ ने तो अजीबो-गरीब आवाजें भी सुनी थीं। यह वृक्ष रात में और भी रहस्यमय हो जाता था। सुनकर अर्जुन के मन में इस वृक्ष के प्रति कौतूहल और बढ़ता गया। वह इस वृक्ष के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि क्या सचमुच इस वृक्ष में कोई जादुई शक्ति है। क्या यह वृक्ष सच में चमत्कारी है, या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है। अर्जुन के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी, और वह इनका उत्तर ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अर्जुन गांव का एक नौजवान लड़का था, जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था, और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहता था। उसे हमेशा नए नए रोमांच का शौक रहता था, और वह हर दिन कुछ नया खोजने की कोशिश करता था। गांव वालों की बातें सुनकर उसके मन में उस प्राचीन वृक्ष को देखने की इच्छा और प्रबल होती गई। वह जानना चाहता था कि उस वृक्ष के पीछे क्या रहस्य छुपा है। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं उस वृक्ष के पास जाऊंगा और उसका रहस्य जानकर ही रहूंगा। यह मेरे लिए एक बड़ा रोमांच था। अर्जुन, जंगल में जाना खतरनाक है। वहां कई जंगली जानवर और अनजाने खतरे हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन अपने इरादे पर अटल था। उसे किसी भी कीमत पर उस वृक्ष का रहस्य जानना था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी, रस्सी और कुछ खाने पीने की चीजें ली थीं, ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। यह खामोशी उसे और भी रोमांचित कर रही थी।
सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से मुश्किल से ही झांक पा रही थी। अर्जुन आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। उसके कदमों की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई गूंज रही थी। यह आवाज उसे और भी साहसी बना रही थी। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी थी। वह जानता था कि उसे जल्द ही उस प्राचीन वृक्ष का रहस्य पता चल जाएगा। I can feel something. It's like the forest is alive and trying to tell me something. अर्जुन, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पास हो। अपने अंदर की आवाज सुनो और फुसफुसाहट का पीछा करो। जैसे जैसे अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई। उसके दिल में डर और उत्सुकता दोनों थे। This tree, it's unlike any other. What secrets do you hold? इस वृक्ष में सदियों का ज्ञान छुपा है। इसने बहुतों का उत्थान और पतन देखा है और अब यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्राचीन वृक्ष के सामने खड़े होकर अर्जुन ने एक संबंध महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे था। नई समझ के साथ अर्जुन गांव लौट आया। वह प्राचीन ज्ञान को बांटने और अपने लोगों को एक बेहतर कल की ओर ले जाने के लिए तैयार था। S2, हाँ बेटा, यह वृक्ष हमेशा से एक मूक रक्षक रहा है, हम पर नजर रखता है और अपनी फुसफुसाहट से हमें सीख देता है। S1, I understand now. The tree's wisdom is not just about the past, but about guiding us towards a better future.